एक तो ऐसे लोग होते हैं जो अंदर से भी सरल होते हैं और बाहर से भी सरल होते हैं। ऐसे लोगों से हमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जो अंदर से भी सरल होंगे, बाहर से भी सरल होंगे, वह ना तो किसी के दुख देने के लिए सोचेंगे, ना किसी से मायाचारी करेंगे। दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं वे ऐसे होते हैं जो अंदर से तो सरल होते हैं, लेकिन बाहर से कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। ऐसे लोगों से भी हमें किसी प्रकार से भय नहीं करना। अंदर से यदि व्यक्ति सरल है तो वह भी किसी का बुरा नहीं करेगा। इसके लिए एक उदाहरण भी हम अपने घर में ही देख लेते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को डांटती है, वह बाहर से क्या होती है? कठोर हो जाती है, लेकिन वह क्या चाहती है? मेरा बेटा आगे चलकर अच्छा बने, अच्छा पढ़े, अच्छा कार्य करे, इस कारण से वह डांटती है। लेकिन बालक क्या सोचता है? मेरी माँ ने मुझे आज डांटा है, माँ तो बहुत खराब है। लेकिन जो अंतरंग भाव होते हैं वह क्या होते हैं कि यह बालक जो है, यह बालक सुधर जाए। एक कुम्हार जब मटका बनाता है तो मिट्टी को कितने प्रकार से कष्ट देता है। पहले उस मिट्टी को खोदता है, जब खोदता है तो मिट्टी कहती है मुझे खोदा जा रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। फिर निकाला, चौक पर घुमाया, गीला किया, उसका एक पिंड बनाया, और पिंड बनाने के बाद जब चाक पर घुमाया, उसके बाद इतने में भी नहीं रुका, अग्नि में रखा। अग्नि में रखने के बाद वह जब कठोर हुआ तब उस जाकर के वह एक मटके का रूप ले पाया। लेकिन यदि वह मिट्टी कहे कि यह जो कुम्हार है, कुम्हार क्या है? बहुत अधिक कठोर है। वो कठोर नहीं है। जब वह मटके में चोट करता है तो बड़े ही सावधानी के साथ करता है। जब भी वह मटके में चोट करता है, बड़ी सावधानी के साथ जब भी उसे पीटता है, तब बहुत ही सावधानी के साथ पीटता है कि कहीं यह फिर से टूट ना जाए। तो क्या है, उसके लिए भी यह कठिन कार्य कठिन लगता है, लेकिन जब वह निखर करके आता है तब वह समझता है कि वास्तविकता में वह जो व्यक्ति है वह बहुत ही सरल है। तो दूसरे प्रकार के व्यक्ति कौन हो गए? जो अंदर से तो सरल हो लेकिन बाहर से कठिन दिखते हैं। अब तीसरे प्रकार के जो व्यक्ति हैं, इनसे हमें भय खाने की आवश्यकता है। क्यों है? क्योंकि यह अंदर से कठोर होते हैं, अंदर से कड़वे होते हैं, लेकिन बाहर से दिखते बिल्कुल साधु के समान है, बहुत सरल है। एक बार एक बगुला सरोवर में बैठा हुआ था, एक टांग पर खड़ा हुआ था। राम और सीता जी वहाँ से गुजरे। सीता जी ने देखा कि यह जो है यह बहुत ही उत्तम तप को कर रहा है और श्वेत है, इस कारण से बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक साधु हो। रामचंद्र जी कहते हैं किस साधु की बात कर रहे हैं? वह पूछते हैं तो सीता कहती है देखो वह जो जीव बैठा हुआ है, वह जो बतख है, वह क्या है? वह जो बतख बैठी हुई है वह एक टांग पर, एक पैर पर खड़ी हुई है। रामचंद्र जी कहते हैं वह जो बगुला, वह जो बतख आपको दिख रही है कि वह एक टांग पर खड़ी है, वह क्यों खड़ी है? उसके अंदर मायाचारी है। कब यहाँ से कोई मछली आदि जाए, कब मैं उसे अपनी चोंच में दबाऊं और मेरा कार्य संपन्न हो। एक मछुआरा भी यही कार्य करता है। पहले जाल फैलाता है, जाल फैलाने के बाद उसमें मछली आने का इंतज़ार करता है। तो यह क्या है? तीसरे प्रकार के जो व्यक्ति हैं, जो अंदर से तो कैसे हैं? कठोर हैं, लेकिन बाहर से सभी को सरल नज़र आते हैं। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें समझना बड़ा मुश्किल होता है, और वह तब किस प्रकार से धोखा दे जाएं कोई समझ नहीं पाता।
हमारे मित्रों में भी वह हो सकते हैं। हो सकता है हम उन्हें मित्र समझते हों, हो सकता है वह हमारे परिवार के ही हों, लेकिन जब समय आता है तो समय बता देता है कि उसके अंतरंग परिणाम कैसे हैं। अब चौथे प्रकार के जो व्यक्ति हैं वह किस प्रकार होते हैं, तो कहा वह अंदर से भी कठोर होते हैं और बाहर से भी कठोर होते हैं। इनसे भी किसी प्रकार का भय खाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह तो जैसे हैं वैसे कम से कम दिख तो रहे हैं। भले ही वह कितना कड़वा हो, कर्कश हो, लेकिन कम से कम वैसा का वैसा आपको नज़र आ रहा है। आप पहले से सतर्क हो जाएंगे। आपको यदि पहले से किसी वस्तु की, किसी चीज़ की सूचना मिल जाए कि यह कार्य होने वाला है, आपके यहाँ कोई ऐसा कार्य होने वाला है जिससे आपको बहुत अधिक भय हो सकता था, आपको बहुत अधिक नुकसान हो सकता था, तो आप सतर्क हो जाते हैं। तो बस यही कठोर जो व्यक्ति होते हैं, जो अंतरंग से भी कठोर दिखते हैं और बहिरंग में भी कठोर होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो हैं वह साफ नज़र आते हैं और इस कारण से हमारे लिए उनसे हम सतर्क ही रहते हैं। जैसे कौवा होता है, बाहर से भी काला ही होता है, अंतरंग में भी वह कलुषता को धारण किए होता है। तो इस प्रकार से हमें इन 4 प्रकार के जो व्यक्ति आपको बताए, इस प्रकार के 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। इनमें से अब हमें क्या बनना है, दूसरों को नहीं देखना है। धर्म कभी यह नहीं कहता कि आप दूसरों को देखो, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा किस प्रकार से कार्य कर रहा है। अगर आप दूसरे को देखेंगे तो आप अपने अंतर को नहीं देख पाएंगे। कहते हैं मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण में मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर निर्मल हो जाएगा, अंतर उज्ज्वल हो जाएगा। अगर आप दर्पण में अपना रूप निखारते हैं, आप अपना रूप निखारते रहें, वो आपका जैसा आपका रूप है वैसा का वैसा आपका रूप बताएगा। लेकिन दर्पण भी कैसा है, एक जगह लगा हुआ है, उस पर धूल आदि का प्रभाव हो रहा है, वह मैला भी हो रहा है। आपको उसे भी साफ करना पड़ेगा, जब जा कर के आपकी शकल, आपका जो चेहरा है वह दर्पण में आएगा। और यदि हम अपने ही अंतरंग में झांकते हैं, अपने अंतर को खोजते हैं कि हम कैसे हैं, हमारी आत्मा कैसी है, तब जा कर के हम इस आर्जव धर्म की ओर अग्रसर होते हैं। हमें अपने अंतरंग में झांकना है कि हम कहीं मायाचारी तो नहीं करते, हम किस प्रकार के कार्य करते हैं। यह जो माया है, इसके कारण से लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। आज हम कमाते हैं, खाते हैं, उस कमाने में ना जाने हम कितने ऐसे कार्य करते हैं जिसके कारण हमें उसमें मायाचारी का दोष लगता है। क्यों? हमने गए, किसी प्रॉपर्टी का काम है, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को क्या किया, अपने नाम पर ट्रांसफ़र करा लिया, अपने नाम पर ट्रांसफ़र हो गई। अदालत में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, और हम अपना प्रयास पूरा कर रहे हैं कि हमारी ही ज़मीन है, हमारी ही प्रॉपर्टी है। लेकिन हमें ही पता है या सामने वाला व्यक्ति जो है उसे पता है कि प्रॉपर्टी किसकी है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपना उसे बनाने लगते हैं। एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, उसे ही पता होता है वह सामने वाले पेशेंट को क्या दे रहा है। इंजीनियर जो मकान आदि का निर्माण करते हैं, पुल आदि बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, उन्हें ही पता होता है इसमें कितना मटेरियल अच्छा लगा है, कितना कच्चा लगा है। तो यह बात हमें ही पता होती है कि हम कितने बुरे हैं। हम यदि यह सोचें कि हम ठग गए हैं, क्या हो गए, ठगे जा चुके हैं, तो बुरा मत मानना। आचार्य श्री कहते हैं ठगा जाना बुरा नहीं है, ठगना बुरा है। यदि आप किसी के द्वारा ठगे जाते हैं, आपको कोई नुकसान हो जाता है, तो उसमें आपको कोई दोष नहीं है। आपका तो ये समझिए कि आपके कोई ना कोई पूर्व पाप का उदय जो था वह आया
तो नष्ट हो गया, आपके तो पाप की क्या हो गई, निर्जरा हो गई। और आप जब यह समझेंगे तो आप स्वयं में यह धारण करेंगे कि हमें किसी और को ठगना नहीं है। यदि आप दूसरे को ठगेंगे तो फिर से नवीन पाप का अर्जन हो जाएगा और आपका पुण्य क्षीण होगा। इसीलिए जो है माया है, माया के कारण न जाने कितने लोगों ने इस संसार में और इस लोक के साथ परलोक में तो दुख पाते ही हैं, इस लोक में ही हमें ऐसे ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जो मायाचारी बनने के पश्चात वह एक जगह जो है अपनी सज़ा भुगतते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अभी मायाचारी कर रहे हैं अभी हमें फल प्राप्त हो जाए। हो सकता है कि हमने जो कार्य किया ही नहीं है उस कार्य का भी हमें फल प्राप्त हो। अभी कुछ समय पूर्व ही जब सुधा सागर जी का कुंडलपुर से ललितपुर की ओर विहार चल रहा था तो सागर जेल में उनका प्रवचन था। जेल में प्रवचन हुआ तो वहाँ के कैदी ने जिज्ञासा समाधान में पूछा कि हे भगवान, हमने इस बार जो है किसी भी जीव को मारा नहीं है, लेकिन मैं एक मर्डर के केस में अंदर हुआ हूँ। ऐसा क्या कारण रहा होगा कि मैं इस कारण से अंदर हुआ हूँ। सुधा सागर जी ने कहा, वहाँ उन्होंने अपनी आंखें बंद की, अपने आप कुछ झलका, एक पिंजरे में एक पक्षी कैद दिखा। उन्होंने कहा, क्या तुमने किसी पक्षी को कैद किया था? कहा, हाँ किया था। कहने लगे, बस उसी का फल है कि तुम आज एक पिंजरे में कैद हो। तो यह जरूरी नहीं आप क्या कार्य कर रहे हैं। एक और ऐसा ही उदाहरण प्रतिमानियुक्त ग्रंथों में देखने को मिलता है कि किसी बच्चे ने एक माँ को अपने बच्चे से अलग कर दिया, उसके कारण उसे भी अपने माता पिता से अलग रहना पड़ा। तो यह जो है, इन उदाहरणों से हमारे लिए यह समझना है कि हम अपने अंतरंग से किसी और के प्रति मायाचारी का भाव तो नहीं कर रहे हैं, किसी और को दुख नहीं दे रहे। यदि हम किसी और को दुख देंगे, किसी और से किसी प्रकार की बात करेंगे, तो हमारा विश्वास जो है वह खो जाएगा। हम किसी पर विश्वास बना पाए ना बना पाए, क्योंकि लोग हैं, लोग तो आपसे कुछ ना कुछ कहेंगे, आपको बुरा बोलेंगे, भला बोलेंगे, लेकिन किसी के बोलने से ना तो आप बुरे हो जाएंगे ना ही अच्छे हो जाएंगे। यदि कोई आपसे बुरा कहेगा और आप अच्छे हैं तो क्या आप बुरे हो जाएंगे? नहीं होंगे। और अगर अच्छे हैं और कोई आप बुरे हैं और कोई आपसे अच्छा कहता है तो क्या आप अच्छे हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। आप तो अपने अंतरंग में जैसे हैं वैसे ही आप रहेंगे, उसी प्रकार का आपको फल मिलेगा। सामने वाला यदि कुछ कहता है तो उसका प्रभाव आप पर पड़ने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना, एक उदाहरण आता बाबा भारती का, छोटी क्लासों में कहानी आती है। बाबा भारती और खड़क सिंह दो लोग थे। बाबा भारती जो एक साधु थे और खड़क सिंह जो एक डाकू था। खड़क सिंह के पास उसके जो डाकू आदि थे वह रहते थे और वह डाका आदि डालने का कार्य करता था, उससे ही अपनी जीवन यापन करता था। बाबा भारती एक कुटिया में रहते, एक अस्तबल था, एक घोड़ा था। खड़क सिंह जो है माया से आया, अपना रूप बना करके आया और बाबा भारती के पास मदद मांगने लगा। कैसा रूप था उसका? एकदम बीमार का रूप बना लिया, एक पेड़ के बाजू पे सो गया, इस प्रकार से रूप उसका वहाँ था। अब वहाँ बाबा भारती ने उनकी मदद करने के लिए उसे अपने घोड़े पर बैठाया और स्वयं पैदल चलने लगे। और जब वह पैदल चले तो उसने तुरंत लगाम हाथ में ली और घोड़ा दौड़ा दिया। जब ऐसा हुआ तो बाबा भारती को दुख नहीं हुआ। उन्होंने क्या सोचा कि यदि यह बात किसी अन्य को पता चलेगी तो जो लोगों का दूसरों की मदद करने का कार्य है उससे विश्वास
उठ जाएगा। तो वर्तमान में भी यही हो रहा है। हम क्या करते हैं, किसी दूसरे को अब ठग लेते हैं, उसके साथ मायाचारी कर लेते हैं, उसका विश्वास हट जाता है। हो सकता है वह व्यक्ति पहले दूसरों की मदद करने के लिए आगे रहता हो, दान आदि कार्यों के लिए आगे रहता हो, लेकिन हम क्या करें, उससे मायाचारी कर ली, कुछ कर लिया, मंदिर आता है, प्रतिदिन आता है और मंदिर में ही क्या कर लिया, उससे किसी प्रकार से लड़ाई हो गई, किसी प्रकार कुछ कर लिया, तो हमारा क्या हो गया, उससे द्वेष तो हो ही गया साथ में। और एक बात और साथ में ध्यान रखना, यदि कोई आपसे मंदिर आने के लिए मना कर देगा, अभी कोई कह रहा था कि मैं तो मंदिर आना बंद कर दूँगा, मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा नहीं, आप मंदिर आना बंद मत करना। कहने लगे मैं तो दूसरे मंदिर चला जाऊँगा। मैं नहीं, दूसरे मंदिर भी नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? इसलिए नहीं जाना, आप जब मंदिर आ रहे हो तो आप अपने मंदिर पे में भगवान को देखो और किसी से आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने अंतरंग परिणामों में व्यवस्थित रहना है, आपको किसी दूसरे को देखना नहीं है, आपको अपने अंतस के भाव सुधारना है, किसी दूसरे को सुधारने का प्रयास नहीं करना। यदि आप दूसरे को सुधारेंगे तो खुद मैले हो जाएंगे। कहा ना कि मत रूप निहारो दर्पण में, बस वही है कि अगर आपको दूसरे को देखना है तो उससे आपका कोई भला नहीं होगा। भला कब होगा? आप अपने अंतरंग में देखो, आप अगर सही हैं तो आपके साथ हमेशा सही ही होगा, और यदि आप गलत हैं तो गलत ही होगा। अभी अगर हम मंदिर को छोड़ेंगे, अगर मंदिर नहीं जाएंगे तो किसका बुरा हो जाएगा? क्या उस व्यक्ति का बुरा हो जाएगा जिसने आपसे कुछ कह दिया, जिसने आपने लड़ाई की? बुरा किसका होगा? हमारा होगा, हमें त्रिलोकीनाथ के दर्शन नहीं मिलेंगे। यदि उस व्यक्ति का बुरा होता है चलो तो फिर ठीक भी है, लेकिन बुरा किसका होने वाला है? हमारा होने वाला है। हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, हम दर्शन से वंचित रह जाएंगे। हाँ, हो सकता है बुरा उसका भी होगा, लेकिन पहले तो हमारा बुरा होगा, उससे पाप का बंध होगा, उसे दर्शनावर्णी कर्म बनेगा, लेकिन उससे पहले में हमें बंद होगा या नहीं होगा? हम कर्म से बनेंगे। अगर हमें कर्मों से बचना है तो हमें अपने अंतरंग में ही देखना है। पूज्य क्षमा सागर जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी, कर्म कैसे करें। कौन सी पुस्तक? कर्म कैसे करें। इस पुस्तक को आपको पढ़ना ही चाहिए। इसमें प्रत्येक वह बात है जिसमें आप क्या करें क्या ना करें, सारा का सारा वर्णन उसमें दिया है। और आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ के 6वें अध्याय को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? तो आचार्य श्री कहते हैं कि 6वां अध्याय जो है वह छटा हुआ है। क्या है? 6वां अध्याय जो है वह छटा हुआ है। किस प्रकार छटा हुआ है? उसमें अशुभ आश्रव का वर्णन है। पहले 4 अध्यायों में तो जीव का, फिर अजीव का, और 6वें अध्याय में अशुभ आश्रव का वर्णन है। 7वें में शुभ का है, उसका पढ़ने के लिए नहीं कहा, 6वें अध्याय को पढ़ने के लिए कहा। क्यों कहा? क्योंकि उसमें बुराइयां हैं कि आप किस प्रकार से संसार में रहकर बुराइयां करते हैं, किस प्रकार से आपके अंतरंग में आपकी आत्मा से कर्म बनते हैं। अगर आप यह जान लोगे कि आपकी आत्मा में कर्म किस प्रकार से बनते हैं, कर्मों का आना किस प्रकार से होता है, तो आप उसको छोड़ने का प्रयास करोगे और अपने आप शुभ कार्यों में प्रवृत्त हो जाओगे। इसलिए कुछ पढ़ो ना पढ़ो, पूरा तत्वासुत पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। यदि आप पूरा तत्वासुत नहीं पढ़ पा रहे हैं तो पूरा तत्वासुत मत पढ़िए। पहले दूसरे तीसरे चौथे अध्याय में तो जो जीव तत्व का वर्णन है उसमें नरक गति, तिरंज गति आदि का वर्णन है, इसकी बनावट का वर्णन है। इसको जानने से आपका उपकार होने वाला नहीं है। हाँ, चूँकि शास्त्र है हमारे लिए वह श्रद्धांत का विषय है और उससे हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ होती है। पढ़ना तो है, लेकिन अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो कम से कम 6वां अध्याय में क्या करना है? पढ़ना है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे उपकार की बातें हैं, उसमें अशुभ आश्रव का किस प्रकार से आश्रव होता है वह वर्णन आया है। और जब अशुभ से बचेंगे शुभ की ओर प्रवृत्त होंगे, और जब शुभ में जाएंगे तो जब हमारा पुण्य बढ़ता जाएगा तब हम जाकर के शुद्ध अवस्था को प्राप्त होंगे। यदि हम अशुभ में ही प्रवृत्त रहेंगे तो हम शुभ की ओर नहीं जा पाएंगे।
अशुभ को नहीं जानेंगे तो शुभ की ओर नहीं जा पाएंगे। इसलिए पहले अशुभ को जानना जरूरी है, तभी जाकर आप शुभ को जान सकते हैं। यदि अशुभ को नहीं जान पाए तो शुभ को भी नहीं जान पाओगे। इसलिए हमें आज का जो धर्म है उससे यह सीखना है कि हमें अपने अंतरंग में सरल रहना है। क्या रहना? आर्जव का जो अर्थ है, आर्जव की परिभाषा है ऋजोर भावः आर्जवम। क्या परिभाषा है? ऋजोर भावः आर्जवम। और मार्दव की क्या थी? मृदोर भावः मार्दवम। हमने क्षमा को जान लिया, क्रोध से हम दूर हुए तो क्षमा धर्म को अंगीकार करने का हमने प्रयत्न किया। मान से हटे, मार्दव को अंगीकार किया। माया से हटेंगे तब जाकर हम आर्जव धर्म को अंगीकार कर पाएंगे। आर्जव धर्म जो है योगस्या वक्रता आर्जवम, ऐसा सर्वार्थ सिद्धिकार ने कहा कि योगस्या वक्रता आर्जवम, अर्थात जो योगों की अवक्रता है, वक्रता अर्थात होता है टेढ़ापन। क्या होता है? टेढ़ापन। अवक्रता का अर्थ टेढ़ेपन से रहित। तो जो योगों की सरलता है, टेढ़ेपन से रहित क्या होगा? सरलता। तो जो योगों की सरलता है उसे ही आर्जव कहते हैं। और अगर योगों में सरलता नहीं रहेगी तो क्या होगा? योग वक्रता विषम बाधनम चा स्वस्य नामनः। क्या कहा? योग वक्रता विषम बाधनम चा स्वस्य नामनः। ये 6वें अध्याय का 26वां सूत्र है। इसी में उन्होंने ये समझा दिया कि अगर आपके योग कुछ करते हैं, आपकी मन में कुछ है, वचन में कुछ है और काया से कुछ कर रहे हैं, तो इस प्रकार का कार्य करने से अशुभ नामना, अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। इसलिए जो मन में है वही वचनों से बोलना, जो वचन में है वही काया से करना, इस प्रकार का कार्य हमारा होना चाहिए। आपने उस सत्य घोष की भी कथा सुन रखी होगी, जिसने अपने बाजू में छुरी बांध ली कि मैं यदि असत्य बोलूँगा तो मेरी जीवा को काट दिया जाए। लेकिन वह भी माया जाल के चक्कर में फंसा, धन दौलत की उसने लालसा की और उसके रत्नों को हड़प लिया, जिस कारण से उसकी जीवा को काटना पड़ा। क्या क्या किया? गोबर खाया, भूसे खाए और अंत में सारी की सारी जो उसकी प्रॉपर्टी थी वह सारी की सारी नष्ट हो गई। तो यह क्या है? यह मायाचारी का फल है। यदि हम मायाचारी करेंगे तो हमारे साथ भी यही कार्य होगा। हमें यदि सरल होना है तो हमें जो हमें आदर्श हैं, जो सरलता को प्राप्त हुए हैं, ऐसे आदर्शों को बनाना पड़ेगा। क्योंकि व्यक्ति जो बनना चाहता है, जो कार्य करना चाहता है, पहले उस क्षेत्र के जो धुरंधर व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को अपना आदर्श बनाता है। हम देखें हमारे तीर्थंकरों में कितनी सरलता थी, या जो मोक्षगामी जीव हैं उनमें कितनी सरलता थी। वह किसी जीव को घात नहीं कर पाते। जो तद्भव मोक्षगामी जीव है वह किसी का घात नहीं करता। चूँकि रामायण में थोड़ा डिफरेंस है हमारी और उसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यह है कि हम क्या मानते हैं? लक्ष्मण ने रावण का वध किया। क्योंकि रावण का वध तो किया है, बस ये निश्चित है और किसी बात से हमें लेना देना नहीं। यह कहने का तात्पर्य यह है कि राम जी तद्भव मोक्षगामी थे। लक्ष्मण जी का आपको पता है, स्पष्ट नहीं कहेंगे। तो राम जी जो हैं वह क्या थे? तद्भव मोक्षगामी थे। उन्होंने किसी का अपने जीवन काल में वध नहीं किया। लक्ष्मण जी ने ही रावण का वध जैन दर्शन के अनुसार किया। तो क्या है? जो भी तद्भव मोक्षगामी जीव हैं, ऐसे हमारे जो तीर्थंकर हैं, हमारे जो भगवान हैं, उनसे हमें यह सीखना होगा कि उनके जीवन में किस प्रकार से सरलता रही है। इतना राजपाट, इतना सब कुछ रहा और सब कुछ त्यागा और क्या हुए? सरलता के मार्ग में दीक्षा ले ली, जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। इस प्रकार का कार्य उन्होंने किया। हम आज कुछ कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को करने में हम कठिनता का अनुभव करने लगते हैं। कोई भी कार्य हो, हम चाहे व्यापार करें, गृहस्थी का कोई कार्य करें, उसमें क्या कुटिलता करते हैं, कठिनता को धारण करते हैं।
लेकिन जिनके पास इतना सारा कार्यभार था वह कुटिलता को धारण नहीं करते। और कुटिलता का भी एक यहीं दिल्ली के निकट नोएडा का एक उदाहरण है। वहाँ एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट का एक व्यक्ति था, शिक्षा क्षेत्र का। वो जो व्यक्ति थे वह एक हॉस्पिटल में गए। उस हॉस्पिटल में जाकर के उन्होंने दिखाया स्वयं को, जांच आदि हुई, सारा का सारा जो जांच होने के बाद रिपोर्ट आई तो कहा गया आपके लिए 18 लाख रुपए लगेंगे, आपका ऑपरेशन होगा। कहा ठीक है, ऑपरेशन होगा, हम व्यवस्था करते हैं, क्योंकि जीवन है तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे। उसने कहा ठीक है, व्यवस्था होगी। वह और उसका परिवार जो था, रकम चूँकि ज़्यादा थी, सारा का सारा परिवार उस रकम को जुटाने में लगा। अब हुआ कुछ ऐसा कि उसने जो साइन आदि किए हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट पे, उसने लिख दिया अपना नाम और ईडी ऑफिस। क्या लिख दिया? ईडी ऑफिस। अब ईडी ऑफिस का मतलब दूसरा भी है। और बस जब वह पढ़ा तो फिर उसका जो रिपोर्ट आदि थी वह पुनः चेकअप आदि करा करके चेकअप हुआ। चेकअप के पश्चात उसकी रिपोर्ट जो है नॉर्मल आई, और जो कुछ भी थोड़ी बहुत बीमारी थी उसकी दवाई आदि दे करके उसे विदा किया गया। तो क्या है, था वो एजुकेशनल डिपार्टमेंट का। किसका था? एजुकेशनल डिपार्टमेंट का। लेकिन ईडी जिसके द्वारा छापे आदि होते हैं, इनकम टैक्स के अधीन जो विभाग होता है, वह समझ करके उसके लिए क्या कर दिया गया, वहाँ से बेइज्जत, मतलब जो उससे लूटपाट होनी थी, जो मायाचारी वह हॉस्पिटल वाली कर रहे थे, वह नहीं कर पाए। तो यह क्या है? यह मायाचारी है। हम किसी भी कार्य को करते हैं, अपनी दुकान में भी बैठे हैं और दुकान में भी हम मायाचारी से बच सकते हैं। कैसे? हम मार्दा धर्म को अंगीकार करें। वहाँ हम किसी चीज़ को बेच रहे हैं, कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, एक कपड़ा आया 40 रुपये 50 रुपये मीटर का हमने लिया था, वह हम 100 रुपये मीटर 120 रुपये मीटर बता रहे हैं। अब कोई ग्राहक आया, ग्राहक ने कहा कि यह जो कपड़ा है यह मुझे 80 रुपये 70 रुपये मीटर में आप लगा दीजिए। आपने कहा 80 रुपये तो मेरी खरीद है, 50 रुपये तो मेरी खरीद है, जबकि खरीद कितने की थी? 40 रुपये। तो आप वहाँ यह मत कहें कि मेरी खरीद कितने की है, आपकी 40 का है, ठीक है, 40 में आपने ख़रीदा है, आपने 120 बताए। आप उससे कहें आपको लेना है तो 120 में ले लीजिए, मुझे इससे कम में बेचना नहीं है। तो इससे क्या है, आप कुछ अंश रूप में मायाचारी से बचेंगे। तो प्रत्येक जगह यह देखें, प्रत्येक क्षेत्र में देखें, व्यापार में ही नहीं, अपनी गृहस्थी में भी देखें। माताएं क्या करती हैं? घर में आटा रखा हुआ है, दाल रखी हुई है, चावल रखा हुआ है, किचन में जो है सामान पूरा अच्छा रखा हुआ है, लेकिन क्या है, ख़त्म हो गया। क्या हो गया? ख़त्म हो गया। आटा भी 4 दिन चल जाएगा। कितने दिन चल जाएगा? 4 दिन चल जाएगा, लेकिन आटा जो है वह ख़त्म हो गया, आटा लेकर आओ। लेकिन उनका कहना भी सही है। क्या सही है? हो सकता है कब कोई मेहमान आ जाए, कब कोई अतिथि आ जाए। 4 दिन के लिए हम लोग 2 लोग रहते हैं, 4 दिन 8 लोग, 8 मतलब 8 खाना खाने के लिए कितने हो गए? 8 लोग समझ लीजिए 4 दिन के लिए, है ना। तो हमने भाई खाना उतने समय के लिए तो हमारे पास है, लेकिन हो सकता है आज ही कोई अतिथि आ जाए, 8 लोग आ जाएं, आज ही ख़त्म हो जाएगा, शाम के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो इस कारण से यह व्यवस्थाएं हैं, सांसारिक व्यवस्थाएं हमें करना पड़ती हैं, लेकिन उसमें भी हम क्या कहें कि आटा बहुत कम बचा है। क्या कह दें? आटा बहुत कम बचा है, बहुत ही कम बचा। बस यह तो कहना है, यह नहीं कहो कि ख़त्म हो गया। क्या कहो? बहुत कम बचा है। क्या बोल दो? इससे भी आप मायाचारी से बच जाएंगे, नहीं बचेंगे। तो बस यही करना है कि हमें सांसारिक रीति में भी जो हम झूठ बोलते हैं, जो मायाचारी आदि कर लेते हैं, उससे हमें बचना है। तो हमें क्या करना? इन चीज़ों को थोड़ा दृष्टिगत करना होगा। यदि हम इन चीज़ों को दृष्टिगत करेंगे तो जो हमारी योगों की वक्रता है उससे हम बच जाएंगे।
कहा मन में हो सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए। पूजन में ही पढ़ा अपन ने क्या कहा था, मन में हो सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए। अर्थात जो हमारे मन में है उसी प्रकार से हमें वचन बोलना है, और जो वचन में है उसी का हमें काया के द्वारा करना है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो इस आर्जव धर्म को हम अंगीकार कर पाएंगे। और यदि हमने ऐसा ना किया तो क्या है, हम उसी माया में फंसे रहेंगे, इसी अनंत संसार में भ्रमण करते रहेंगे। कर्मों का कोई भरोसा नहीं कितने समय तक बन जाए। हो सकता है आपने जो कर्म अभी किया है उसका फल आपको अभी ही प्राप्त हो जाए, क्योंकि कर्मों की सबसे कम फल देने की क्या समय सीमा है? अंतर्मुहूर्त। कितनी है? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त होता है 48 मिनट का। 1 मिनट से, एक पल से लेकर के 48 मिनट तक का अंतर्मुहूर्त होता है। तो निम्नता से तो 1 पल का भी होता है और उत्कृष्टता से 48 मिनट का। तो इस अवधि में भी आपको फल प्राप्त हो सकता है, जो आपने कर्म किया उसका फल आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन यदि कर्म हो सकता है एक सागर के लिए बन जाए तो आपका एक सागर का संसार बढ़ जाएगा। आपने कर्म तो किया 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन वह कर्म बन कितने समय तक का गया? एक सागर तक के लिए। मतलब आपने एक सागर का अपना संसार बढ़ा दिया। तो कर्म क्या है? यही कर्म है। इन्हीं कर्मों से हमें बचने के लिए इन धर्मों को अंगीकार करना है, इस आर्जव धर्म को अंगीकार करना है। अपने मन, अपने वचन और अपने काय को एक सा करना है। हमें किसी से कपट नहीं करना, किसी से मायाचारी नहीं करना। कहा कपट न कीजे कोई, चोरन के पुर ना वसे, सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। अर्थात कपट न कीजिए कोई भी कपट नहीं करे। यदि कोई कपट करता है तो उस पर से विश्वास जल्दी हटता है। बात जो पहले बता रहे थे कि हम किसी पर विश्वास कर पाएँ ना कर पाएँ, किसी पर अपना विश्वास बना पाएँ ना बना पाएँ, कम से कम अपने घर पर, अपने परिवार में, अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने जो बड़े हैं उन पर, उनके प्रति अपना विश्वास रहने दें, उनके हम विश्वसनीय बने रहें। यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके कारण से उन्हें आप पर विश्वास उठ जाता है, आप पर अविश्वास हो जाता है, तो वह अविश्वास जो है वह हमेशा के लिए हो जाता है। यदि आप एक बार किसी कार्य को, जो ऐसा कार्य था जिसके लिए आपसे मना किया गया था या जो कार्य अच्छा नहीं था, ऐसे कार्य को करते हुए या ऐसे कार्य आपने किया और उसका उन्हें पता चल गया, माता पिता को पता चल गया, आपके गुरु को पता चल गया, तो आपकी जो रेपुटेशन थी, आपकी जो इज्जत थी, वह धूमिल हो जाएगी। और भले ही आपने एक ही कार्य गलत किया है, लेकिन आपका क्या है, नज़र में क्या हो गए कि इसने तो गलत कार्य किया है, यह गलत कार्य करता होगा। तो बस यह आपकी जो है दृष्टि में जो आप एक बार आ गए, एक बार जो आपने अविश्वास बना दिया, फिर आपका वह विश्वास लौट कर आ जाए, यह बड़ा दुर्लभ है। तो यदि हम अपने माता पिता पर ही कम से कम विश्वास बनाकर रहें, माता पिता का हम पर इतना विश्वास हो कि वह आप पर आंख बंद करके विश्वास कर लें, तो यह विश्वास हमें बनाना है। यदि हम यह विश्वास बनाते हैं तो हम कपट से बहुत ही दूर हो जाएंगे। चोर आदि जो होते हैं, चोरन के पुर ना बसे, जो चोर होते हैं उनके नगर नहीं बसते, उनका जो धन होता है वह कहाँ रखते हैं? कहीं कुएं में छिपा देंगे, कहीं जल्दी बेच देंगे, क्योंकि जो व्यक्ति चोरी करता है उसके मन में भय अवश्य रहता है। जब चोरी कर रहा होता है तब भी भय रहता है, चोरी का सामान जब तक छिपा रहता है, जब तक भय रहता है, तो वह भय के कारण उस धन का क्या है, सदुपयोग या उपयोग अच्छे से नहीं कर पाता, तो उसके अंतरंग में भय रहता ही है। और अगर वह वस्तु उसने बेचकर कुछ धन अर्जन कर लिया तो वह धन का सदुपयोग
नहीं कर पाएगा। वह क्या कर देगा, कहीं किसी को ऐसी जगह पर लुटा देगा जहाँ पर बहुत ही अशुभ कार्य होते हैं, या वह धन उसका कोई और लूट लेगा। तो यह क्या है, यह है, इसमें कहा कि चोरन के पुर ना बसे, अर्थात जो चोर आदि होते हैं उनके नगर नहीं बसते, उनका घर आदि भी बसता नहीं है। सरल स्वभावी हो, और जो सरल स्वभाव को धारण करने वाला होता है, जिसके स्वभाव में मृदुता होती है, उसके घर में संपदा अधिक रहती है। आज स्नेह की कमी देखी जाती है, प्रेम की कमी देखी जाती है। क्यों देखी जाती है? मायाचारी बहुत अधिक हो गई है। कितनी अधिक हो गई है? मायाचारी इतनी हद तक हो गई कि आज एक व्यक्ति अपना मोबाइल दूसरे को देने के लिए 10 बार सोचता है, पासवर्ड डाल कर के रखता है। अपने पिता को भी वह मोबाइल नहीं दिखा सकता। क्या कारण है? कुछ ना कुछ त्रुटि है, कुछ गलती है। तभी तो वह अपने माता पिता को या अपने घर में भी मोबाइल जो है अनलॉक नहीं रख सकता। अंतरंग में कुछ ना कुछ मायाचारी अवश्य है। और अगर अंतरंग में मायाचारी है तो क्या होगा, हमारे परिवार में भी हम डरे सहमे रहेंगे और परिवार में एक दूसरे से हमारे लिए लगाव नहीं हो पाएगा, हम दूर दूर रहेंगे, दूसरा हमसे दूर रहेगा। तो यह क्या है, मायाचारी का कारण है। अगर मायाचारी दूर रहेगी तो क्या करेंगे, सारा परिवार एक साथ बैठेगा, एक साथ रहेगा। तो यह अगर मायाचारी दूर होती है तो आपको धन संपदा प्राप्त हो पाए ना हो पाए, आपके पास स्नेह रूपी जो संपदा है, प्रेम रूपी जो संपदा है, वह हमेशा बनी रहेगी। फिर कहा उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। अर्थात जो उत्तम आर्जव धर्म है, इसकी रीति जो है बहुत अधिक बखान की जाती है। कितना सुनते हैं, शास्त्रों में क्या क्या लिखा है मायाचारी के बारे में, आर्जव के बारे में, कौन सरल था, किसमें मायाचारी थी, यह सारा का सारा वर्णन रहता है। लेकिन बस हम उसे समझ नहीं पाते, उसे हम देख नहीं पाते। रंचक दगा बहुत दुखदानी। रंचक अर्थात थोड़ा सा रंच मात्र। अगर रंच मात्र भी दगा हम किसी के साथ करते हैं या कोई हमारे साथ करता है तो बहुत दुखदानी, अर्थात बहुत दुख को देने वाला होता है। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तुम सो करिए। अर्थात जो मन में है बता ही दिया है, जो मन में है तो वही वचनों पर होना चाहिए, और जो वचन में है वही हमारी काया से होना चाहिए। यदि जो हमारे मन में है और हम वचनों में कुछ और ला रहे हैं, काया से कोई और कार्य कर रहे हैं, तो हमारे लिए उसका फल विपरीत ही प्राप्त होगा। जैसा आप कर्म कर रहे हो उसका फल भी वैसा प्राप्त होगा। कर्म कहेंगे तूने मन में कुछ सोचा था, वचन में कुछ बोला था और काय से कुछ किया था, तुझे भी इसी प्रकार से फल प्राप्त होगा, दूसरा भी तुझे इसी प्रकार से धोखा देगा। बात चल रही थी खड़क सिंह की, तो उसने क्या कर दिया था, जो बाबा भारती थे उन्होंने मात्र यह सोचा कि वह जो घोड़ा है वह ले गया सो ले जाने दो, लेकिन यदि मैं दूसरे को बताऊंगा, कहीं उसकी शिकायत करूंगा, राजा के दरबार में जाऊंगा, तो जो दूसरे लोग हैं उनका विश्वास मदद के प्रति हट जाएगा। खड़क सिंह लौट करके जब बाबा भारती को घोड़ा देने आया तो उन्होंने उससे कहा, जाते समय जब खड़क सिंह से बाबा भारती ने यह कहा, क्या कहा था कि आप यह घोड़ा तो ले जा रहे हो, लेकिन इसके बारे में किसी को मत बताना कि आपने इसे कैसे लिया है। बस इतनी सी बात कही। क्या कहा कि आप जो यह घोड़ा ले जा रहे हो इसके बारे में किसी को नहीं बताना कि आपने कैसे प्राप्त किया है, किस प्रकार से आपने मायाचारी की है। यह बात उसके मन में खटक गई। बस यह बात को सोचकर वह घोड़ा वापस लौटाने आया, वापस लौटाया और उनसे इस बारे में पूछा, बाबा भारती से पूछा कि आपने यह क्यों कहा था। कहा यदि मैं तुमसे
यह नहीं कहता, और यदि तुम इसे 4 लोगों में कह देते तो जो लोग मदद करने वाले हैं उनका विश्वास हट जाता। तो बस वह खड़क सिंह जो है वह उसी समय से सुधर गया और अच्छे कार्यों में प्रवृत्त हो गया। हमें भी इस कहानी से भी शिक्षा लेना चाहिए। हो सकता है मनगढ़ंत कहानी है, मात्र एक उदाहरण है, लेकिन इस कहानी से भी हमें यह शिक्षा लेना है कि हम अगर किसी के साथ बुरा करते हैं तो केवल यह मत समझना कि आपने ही किसी के साथ बुरा किया है, और बुरा करने के बाद बताते भी बहुत अच्छे से। एक विद्यार्थी जब कक्षा में बैठा रहता है तो कक्षा में बैठे हुए वह मस्ती करता है, शिक्षक आता है तो वह बिल्कुल शांत बैठ जाता है, जैसे बिल्कुल उसने कुछ किया ही नहीं। जैसे ही शिक्षक जाता है पीछे से पुनः मस्ती प्रारंभ हो जाती है। यहाँ भी क्या है, छात्र क्या कर रहा है, मायाचारी कर रहा है, वहाँ गुरु से मायाचारी कर रहा है। तो जब वह गुरु से मायाचारी कर रहा है तो भी उसके अंतरंग में भय है। क्या है, भय बैठा हुआ है। अगर शिक्षक ने देख लिया, अगर देख लेते हैं तुरंत पिटाई प्रारंभ हो जाती है। अब क्या है, रही बताने की बात। अब जैसे नहीं देखा शिक्षक ने, शिक्षक चले गए, गुरु चले गए, टीचर चला गया, तो वह विद्यार्थी अपने मित्रों से क्या कहता है, देखो आज मैंने ऐसा किया, शिक्षक ने तो मुझे देखा ही नहीं, टीचर ने मुझे देखा ही नहीं। कितनी महानता बताते हैं। किसी व्यक्ति ने किसी को धोखा दे दिया, अरे मैंने तो उसके साथ ऐसा कर दिया और वो मुझे पहचान ही नहीं पाया। इस प्रकार की बात हम प्रकट करते हैं। अब जब प्रकट करते हैं तो वह भी उस व्यक्ति के मन में भी कहीं ना कहीं इस माया का पाठ आ जाता है। तो हमें क्या है, एक तो मायाचारी नहीं करना। क्या नहीं करना, मायाचारी नहीं करना। और यदि मायाचारी हो गई उचित कदाचित, तो आपको उसका बखान किसी के समक्ष नहीं करना, क्योंकि मायाचारी करने से अधिक दोष आपको उसके बखान करने में लगेगा। इसलिए उसका बखान नहीं करना। हमें अपने अंतरंग को स्वच्छ करना है, अपने अंतरंग पर ही ध्यान देना है ना। फिर कहा, करिए सरल क्यों जोग अपने, देख निर्मल आरसी, मुख करें जैसा लगे तेषा, कपट प्रीति अंगार सी। अर्थात करिए सरल, जो हमारे तीनों योग हैं, तीन योग कौन से होते हैं, मन, वचन और काय। ये क्या हैं, 3 योग हैं। तो इन तीनों योगों को हमें वश में करना है। यदि हम तीनों योगों को वश में करते हैं तो क्या होगा, मन, वचन, काय तीनों हमारे कंट्रोल में रहेंगे। इस कारण से हम मायाचारी नहीं कर पाएंगे। करिए सरल क्यों जोग अपने, तीनों योगों को सरल कीजिए, अपने बस में कीजिए। देख निर्मल आरसी, अर्थात जिस प्रकार से एक व्यक्ति आरसी अर्थात दर्पण में, एक निर्मल स्वच्छ दर्पण में अपने मुख को देखता है, मुख करे जैसा लगे तैसा, अर्थात वह जिस प्रकार से अपने मुख को करता है उसी प्रकार से अपने मुख को लखता भी है, उसी प्रकार से उसका मुख उसमें दर्पण में झलकता है, दिखता है। कपट प्रीति अंगारसी, और जो कपट से प्रीति करने वाला होता है, मायाचारी से प्रीति करने वाला होता है, वह अंगारसी अर्थात एक कोयले के समान है, जो जलता हुआ अंगार है, क्या कहें अंगार, तो अंगार के समान होता है, जो स्वयं को तो दुख देता ही है। अंगार क्या है, स्वयं भी जलता है और यदि किसी के ऊपर गिर जाए तो उसे भी जला देता है। तो बस वह जो कपटी व्यक्ति है, जो मायाचारी करने वाला व्यक्ति है, वह उसी अंगार के समान है, वह स्वयं तो जलता ही है और अपनी उस मायाचारी के कारण दूसरे व्यक्ति को भी जलाता है। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता, भय त्याग दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। अर्थात जो हम लक्ष्मी का अर्जन करते हैं, अभी यही आया कि जो हम लक्ष्मी का अर्जन कर रहे हैं उसमें भी हम सावधानी रखें, छल आदि उसमें नहीं करें।
क्योंकि जो लक्ष्मी बिना छल के प्राप्त होती है वह लक्ष्मी अधिक समय तक हमारे पास टिकी रहती है, और जो लक्ष्मी छल से प्राप्त होती है वह अधिक समय नहीं टिकती। अभी यहाँ पर ही ट्विन टावर की अभी न्यूज़ चल रही है, तो यह क्या है, छल का प्रभाव है। हमने किसी ना किसी से, हो सकता है उसने अभी छल नहीं किया हो, लेकिन छल तो कभी ना कभी किया होगा, उसी का फल उसे प्राप्त हो रहा है। यदि हम छल नहीं करते तो हमें वैसा फल प्राप्त नहीं होता। तो जो लक्ष्मी आदि हम ग्रहण करते हैं, जो धन पैसा हम अर्जन करते हैं, उसमें हमें छल नहीं करना है। कर्म बंध विशेषता, यह कर्मों की विशेषता के आधार पर ही हमें प्राप्त होती है। लक्ष्मी किसके आधार पर प्राप्त होती है? कर्म की विशेषता के आधार पर प्राप्त होती है। यदि हमने उच्च नाम, उच्च गोत्र का बंध किया होगा तो हमें अच्छा कुल मिलेगा, अच्छी पर्याय मिलेगी, धन संपत्ति ऐश्वर्य मिलेगा। लेकिन यदि कर्म बुरे करेंगे, कर्म खराब करेंगे, तो जब तक आपका पुण्य आपके पास है तब तक तो आप क्या, कितने भी बुरे काम कर लो, आपको कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन जब उन बुरे कार्यों का फल आपको प्राप्त होगा तब क्या होगा, आपके लिए वह असहनीय हो जाएगा। आपको यह लगेगा कि अरे मैंने यह कार्य तो किया ही नहीं। लोग सोचते हैं कि हमने तो यह कार्य किया है ही नहीं, या हमने तो किसी के साथ बुरा किया नहीं है। लेकिन महानुभाव, आपने इस जन्म में बुरा नहीं किया, पिछले जन्मों में आपने किसी के साथ बुरा किया होगा, उसका फल आपको आज प्राप्त हो रहा है। लोग सोचने लगते हैं मैंने तो बुरा किया नहीं, अब मेरे साथ बुरा हुआ तो मैं दूसरे के साथ भी बुरा करूँगा। दूसरे के साथ अब बुरा करोगे तो उसका फल भी आपको अब आगे भोगना पड़ेगा। इसलिए आप किसी के साथ बुरा मत करो। अगर आपके साथ बुरा होता है तो कोई बात नहीं, आपका क्या हो रहा है, निर्जरा हो रही। क्या हो रही? निर्जरा हो रही है। कर्मों की यहाँ निर्जरा हो रही है, उसका फल आपको प्राप्त हो गया, और वहाँ पर आपकी सविपाक या अविपाक निर्जरा वहाँ हो गई। भय त्यागी दूध बिलाव पीवे, अर्थात एक बिल्ली होती है, वह क्या है, जैसे ही दूध को देखती है और बड़े ही सतर्कता के साथ दूध के पास आती है और दूध को पीने लगती है। लेकिन वह वहाँ भय को त्याग देती है। जब दूध पीने के लिए एक बर्तन में, भगोने में मुंह को डालती है तो वह यहाँ वहाँ नहीं देख पाती। क्या नहीं कर पाती? यहाँ वहाँ नहीं देख पाती। और पीछे से जो मकान का मालिक है या मकान में रहने वाला है, वह आया और उसने पीछे से मार दिया, पत्थर फेंक दिया, तो उसे वहाँ कष्ट होता है। कितनी मायाचारी से आती है, बिल्कुल दबे पाँव आती है और बिल्कुल सतर्कता के साथ आकर के और दूध पीना प्रारंभ करती है। तो यह क्या है? यह है कर्म आपदा नहीं देखता। वह क्या नहीं करती? आपदा को नहीं देखती। जिस प्रकार से वह बिल्ली आपदा को नहीं देख रही है कि अब इसके पीछे और क्या आपदा आ सकती है, उसी प्रकार से जब हम धन का संचय करते हैं, धन को लेने का प्रयास करते हैं, धन कमाने का प्रयास करते हैं, तब हम भी आपदा को नहीं देखते। हम छल करते जाते हैं, करते जाते हैं, और उसके बाद जो हमारे लिए उसके बाद जो हमें पाप का बंध हो रहा है, उसके फल का हम विचार नहीं करते। तो हम जो भी कार्य करते हैं उसके फल का विचार हमें कर लेना चाहिए। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका फल का विचार करें, और साथ ही साथ हम यह भी विचार करें कि यदि आज वर्तमान में हमारे साथ कोई बुरा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो निश्चित ही मैंने भी कभी ना कभी गलत कार्य किया होगा, किसी दूसरे के साथ बुरा किया होगा। और यदि आप अच्छे हैं तो आप समझना कि आपके पुण्य का समय चल रहा है, और आपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे पुण्य किए होंगे जिस कारण से आप आज उच्च कुल में उच्च संपदा के धारी हैं, आपके पास धन दौलत आदि सब कुछ है। तो आप किसी भी परिस्थिति में मायाचारी को नहीं करें। जब मायाचारी का त्याग होगा तभी उत्तम आर्जव धर्म हमारे अंतरंग में प्रकट होगा, और इस उत्तम आर्जव धर्म को प्रकट करने के लिए हमें मायाचारी को और दूसरों को नहीं देखना,
स्वयं को देखो, अंतरंग में रमण करो। जब अंतरंग में हम रमण करने का प्रयास करेंगे तभी जा करके यह उत्तम आर्जव धर्म हमें प्राप्त हो पाएगा। इसलिए मंगलमयी भावना के साथ बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की